जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 बोली राम गुरुदेव जी महाराज की जय। संत भगवान की जय। भक्त भगवान की जय। गिरिराज धरण भगवान की जय। भक्तिमती मीराबाई की जय। प्रेम से बोलो राम। जय श्री कृष्ण। अनिर्वचनीय आप परमेय चिंतन विराट विश्वात्मा सच्चित आनंद के स्वरूप कर्णवर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु आनंद कंद सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन भगवान कृष्ण चंद्र के पावन चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के आदि आचार्य तप पुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित सम्राट युग पुरुष ब्रह्मदेशों आइया धर रामचरण जी नाम भक्ति राज जमाए के फिर पहुंचा वही ठाम ऐसे महापुरुष तपोनिष्ठ ज्ञानवान विराग्यवान भक्ति मूर्ति स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। भूत भविष्य और वर्तमान के सब संतों के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। बड़ी ही पवित्र भूमि, बड़ा ही पवित्र धाम तीर्थ भगवान श्रीनाथ जी महाराज की इस भूमि को कोटि कोटि प्रणिपात निवेदन करते हैं। पूरे विश्व में जिस महारानी भक्ति महारानी ने अपने भक्ति का परचम फहराया है, ऐसी निडर भक्ता मीराबाई जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। विराजमान संगीत वृंद, समुपस्थित माताएं बहनें भाई लोग, तारों के तरह टिमटिमाते हुए बालक बालिकाएं, सबको मेरा कोटि कोटि आपके हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को प्रणाम। आइए समय अपनी गति से गतिशील है। जितना
अपनी बैटरी को हम चार्ज कर पाएं उतनी हम लोग चार्ज करें। जिस प्रकार से मोबाइल होता है और मोबाइल के अंदर जब बैटरी चार्ज होती है तो वो मोबाइल काम करता है, इसी प्रकार से हमारी आत्मा भी समय समय पर अगर चार्ज होती रहेगी तो ये अच्छा कार्य करेगी। क्योंकि संसार की वासनाओं में, संसार के कामों में लगी रहने कारण से डिस्चार्ज हो गई है, तो सत्संग के द्वारा, संत दर्शन के द्वारा, संत संग के द्वारा ही चार्ज होती है। इसलिए हम प्रयास करें कि जितना हो सकता है इस आत्मा की सुने। हम लोगों ने क्या करा, उल्टा सिस्टम कर दिया, आत्मा की सुनना बंद कर दिया और शरीर की सुनना शुरू कर दिया। ठंड लागे महाराज आज सत्संग में आया को नहीं, शरीर की सुना, रजाई में बैठा पकौड़ा खावा, महाराज ठंड घनी लागे। हमारी आत्मा चाहती है कि मैं सत्संग में जाऊं, सत्संग सुनूं। एक ऐसा अंदर एक ऐसा तत्व है जो हमें सत्संग की ओर प्रेरित करता है। आत्मा आपकी जरूर एक बार की कहेगी नहीं चलना चाहिए, सत्संग होना चाहिए, इस जीवन मिला है सत्संग होना चाहिए, पर शरीर कहेगा नहीं 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 एड़ो काम नहीं करना, ठंड घनी पड़े बाहर, ठंडी बाहरी चाल रही है, हवा चाल रही है, कठई नहीं जानो। हम लोग क्या करते हैं, शरीर की मानते हैं, बस दुर्भाग्य है। हम प्रयास करें कि जरा आत्मा की बात को समझें। लाओ सा लाओ लाओ लाओ, जय हो। इसलिए शरीर को जो अच्छा लगता है ना, उससे हमें नहीं बल्कि आत्मा को जो अच्छा लगता है वो करना होगा। प्रयास करें। इस शरीर की तो भाई 3 गति होने वाली है, चाहे आप कितना ही इसको पाल लो, पोष लो और इसको दे दो, या तो ये जला दिया जाएगा, या ये पानी में बहा दिया जाएगा, और या फिर पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाएगा, पक्षी खा जाते हैं। 3 ही गति होने वाली है। इसलिए कहा है, महापुरुषों ने कहा है, संतों ने कहा है, इस शरीर से जितना सत्संग में लगाओ तो अच्छा है भाई। जैसे मीरा ने लगाया है, मीरा, कल हम सब ने सुना मीराबाई जी के जीवन चरित्र की कथा में हम लोगों ने सुना कि मीरा जी ने भाव राज्य में विवाह करा। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की बारात आई और धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। ये कथा हम सब ने सुनी। जैसे ही ससुराल में पैर रखा और अपसुकन हो गया, और मानो जिंदगी भर दुखों का सामना करना होगा मीराबाई आपको, ये मानो वहीं से इनको लगने लग गया। बस बंधुओं, ये जीवन में परीक्षाएं हैं महाराज, क्योंकि जिसके जीवन में परीक्षा आती है ना, समझो वो आगे बढ़ रहा है। परीक्षा किसकी आती है? जो पढ़ाई करता है, जो मेहनत करता है, उसकी परीक्षा आती है। आप लोगों की कोई परीक्षा थोड़ी आती, किसी की नहीं आती। बस अन्य तो आप पढ़ाई कर रहे हो, बस बच्चों की परीक्षा आती, क्योंकि इनको आगे बढ़ना है। मतलब यह है कि आप आगे बढ़ोगे तो परीक्षाएं आएगी, और आप जहां के जहां हो तो कोई परीक्षा नहीं लेगा आपकी। आराम से खाओ पियो मौज करो। आप कहोगे हमें तो बस यहीं रहना है, कहीं जाना ही नहीं है। बच्चा रात रात भर पढ़ता है, किस लिए पढ़ता है? पढ़ता है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है।
लोग कहते हैं महाराज हमारे संकट बहुत आ रहे हैं, संकट बहुत आ रहे हैं, तो ये भगवान की परीक्षा है, मानो आगे बढ़ने के लिए आपको कहीं न कहीं प्रेरणा दे रहा है, जरा आगे बढ़ो प्यारे, आगे की यात्रा करो। इसलिए अगर जीवन में, हमारे जीवन में परीक्षाओं का दौर चल रहा है, तो जरा ये समझिएगा कि हम आगे की यात्रा कर रहे हैं, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये परीक्षा इसलिए आती है, आपका बच्चा 10वीं क्लास में है, अब उसको 11वीं में जाना है, तो क्या ऐसे ही जाएगा? नहीं जाएगा। परीक्षा आएगी तो ही वो जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। इसी प्रकार से आपके जीवन में अगर परीक्षाएं बढ़ रही है, पग पग पे संकट आ रहा है, तो जरा समझना कि आगे बढ़ रहा है। ये भगवान की विपरीत कृपा है, प्रतिकूल कृपा है। कृपा दो प्रकार की होती है, एक होती है अनुकूल कृपा और एक होती है प्रतिकूल कृपा। ये दो प्रकार की कृपा होती है। आपके जीवन में संकट आ रहे हैं, समस्याएं आ रही है, ये भगवान की है तो कृपा, पर उसका स्वरूप है कि वो प्रतिकूल कृपा है, आपके अनुकूल नहीं है। हम चाहते हैं, भगवान, हम सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा, बुरा नहीं हो रहा, ये कृपा का ही एक रूप है। इसलिए इंसान चाहता है मैं चाहूं जैसा हो जाए, ये तो संभव नहीं है, ये तो संभव नहीं है ना। भगवान कहता है जैसा मैं चाहूं वैसा तू कर, तो फिर तू जैसा तू चाहेगा वैसा होगा। भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं जैसा मैं चाहूं वैसा तू कर, फिर जैसा तू चाहेगा वैसा ही होगा। बस अब मीराबाई के जीवन में वो परीक्षाओं का दौर शुरू होने लग गया। धीरे 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 परीक्षाएं आने लगी मानवास यहीं से। पर अभी तक तो क्या, अभी तक तो भोजराज जी का साथ है, अभी तक तो कोई समस्या नहीं, अभी तक तो कोई समस्या नहीं मीराबाई के जीवन में। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को ही नहीं, भगवान का ही उसमें रूप दर्शन करा है। जिस दिन हमें पत्थर में भगवान दिखने लग जाएंगे, उस दिन मानो हम मीरा की यात्रा से दूर नहीं है। बस ये ध्यान रहे। रात्रि को बैठे बैठे कभी कोई संत की याद आ जाए, कोई भगवंत की याद आ जाए और आंखों से अश्रुधारा बह छूटे, समझना धीरे धीरे अब मीरा के भाव हृदय में अब स्थापित हो रहे हैं। बैठे बैठे कभी कभी नाचने का मन करे, भगवान के भजनों पर झूमने का मन करे अकेले में, बस समझना कि मीरा की कृपा बरसी है। कथा सुनी, कथा का प्रभाव हुआ है, बस इसलिए कहा। मीराबाई का ये महान चरित्र मारवाड़ से मेवाड़ की धरती पर आया है। अब मेवाड़ की धरती पर मीरा का संघर्ष शुरू होता है। मीरा के जीवन में कई बाधाएं, कई संकटों का संघर्ष शुरू हो जाता है। धीरे 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 मीरा की 11 वर्ष विवाहों को हो गया। पति के साथ में रही 11 साल तक मीराबाई। अब मीराबाई की उम्र कम से कम 26 साल के आसपास हो गई और राजा भोजराज जी की उम्र जो है वो 27-28 के आसपास हो गई। इतने में एक सूचना आती है। क्या सूचना आई? राणा सांगा राजा थे उस समय। राणा सांगा के पास में सूचना आई कि महाराज आगरा के पास में से बाबर ने अपनी टुकड़ी को भेज रहा है, मतलब आक्रमण कर रहा है। उस समय बाबर का राज था। दिल्ली में
शासक तो था वो बाबर था राणा सांगा के समय। जैसे ही सूचना मिली कि महाराज आपको युद्ध की तैयारी करनी होगी, क्योंकि बाबर की सेना की टुकड़ी जो है आगरा की तरफ से प्रवेश कर गई है, या करने वाली है, या तैयारी है, आपको तैयारी करनी होगी। तो तुरंत कहा, आदेश करा है अपने सेनापति को, जल्दी से तैयारी करो, जल्दी से तैयारी करो, युद्ध करना है। और कहते हैं उसी समय तैयारी करने लगे तो भोजराज जी आए अपने पिता के पास में। कहा, महाराज अगर आपका आदेश हो तो इस बार मैं युद्ध में जाना चाहता हूं, इस बार मुझे भेजिए आप, मेरी इच्छा है कि मैं युद्ध में जाऊं। राणा सांगा ने कहा, नहीं नहीं बेटा, अभी तुम तैयार नहीं हुए हो, आप थोड़ा सा और ठहरो, थोड़ा समय और रुको, फिर जाना। लेकिन भोजराज ने कहा, नहीं अब तो मैं तैयार हो गया हूँ, मैंने सारी शस्त्र विद्या सीख ली है, सारे शस्त्रों को चलाना सीख लिया है, जो एक युद्ध की जो विधि होती है, वो तरीका होता है, वो सब मैंने सीख लिया है। अब तो आप मुझे भेजिए। मुझे कब भेजेंगे आप? अभी नहीं भेजेंगे तो? बहुत ज़्यादा कहा। तो फिर सेनापति ने भी कहा, महाराज अब भोजराज जी को भी अब युद्ध में भेजना चाहिए, क्योंकि बड़े हो गए हैं, युवा है, 27 साल की उम्र है, अभी आप युद्ध में नहीं भेजोगे तो फिर कब भेजोगे? भेज दीजिए हमारे साथ में। तो कहते हैं भोजराज जी इस बार युद्ध करने के लिए निकले हैं। बड़ा युद्ध पहली बार कर रहे हैं भोजराज जी। छोटे मोटे युद्ध तो हुए थे, लेकिन प्रथम बार भोजराज जी अपनी सेना को लेकर के आगरा की ओर चले हैं, निकल पड़े। लेकिन कहते हैं युद्ध के अंदर भोजराज जी ने तो युद्ध का कौशल बहुत अच्छा बताया था, हर प्रकार से युद्ध के अंदर अपना कौशल बताया। जो जो शस्त्रों की विद्याएं प्राप्त करी है उन सारे शस्त्रों का वो प्रयोग करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात ऐसी होती है भोजराज जी के साथ में, एक ऐसा बाण दुश्मन की ओर से उनको लग जाता है जो बड़ा विषैला था। महाराज पहले के समय में क्या होता था, दुश्मन लोग जो होते थे वो बाण के आगे जहर लगा दिया करते थे, बाण के आगे ऐसा विष लगा देते थे, जैसे ही बाण लगता और वो बाण जैसे ही अंदर जाता और वो बाण का जहर जो होता ना पूरे शरीर में फिर फैल जाता। वो बाण लग गया भोजराज जी को। जैसे ही वो बाण भोजराज जी को लगा और भोजराज जी तो फिर धीरे धीरे विष चढ़ने लगा और भोजराज का स्वास्थ्य खराब होने लगा। अंत में महाराज एक सेनापति ने भोजराज जी को वापस रथ में डाला और भोजराज जी को वापस चित्तौड़ की ओर आना पड़ा। पीछे युद्ध तो सेना जीत जाती है, भोजराज जी युद्ध विजय हो जाते हैं, युद्ध विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन वो विषैला बाण ऐसा लगा है भोजराज जी के, ऐसा लगा है कि वो पूरा विष शरीर पूरा पीला पड़ जाता है भोजराज जी का। चित्तौड़गढ़ पहुंचे भोजराज जी, मालूम चला वैद्य को बुलाया गया, वैद्य ने इलाज करना शुरू किया। लेकिन जगह जगह वो पट्टी बंधी हुई थी, जगह जगह युद्ध के घाव लगे हुए थे, इसलिए सब घावों को भरना बहुत मुश्किल काम हो गया था, बहुत मुश्किल हो गया था। वैद्य ने बहुत प्रयास करता रहा, वैद्य हर प्रकार से, क्योंकि इतने सारे घाव लग गए और ऐसा विषैला बाण लग गया, अब बच पाना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। इस बात का जब पता चला मीराबाई को, तो मीराबाई ने अपने ठाकुर की सेवा को, गिरधर की सेवा को अपनी चंपा चमेली केसर को सौंप दिया और कहा, बहन अब तुम थोड़े दिन सेवा करो, मैं भोजराज जी की सेवा करती हूं। अपना कर्तव्य नहीं भूली मीराबाई, ठाकुर की सेवा को कुछ समय के लिए विश्राम दिया है और लग जाती है सेवा के अंदर। मीरा ने कहा, है तो आखिर में शरीर के पति हैं, सेवा करनी चाहिए, कि मानव का धर्म है हम किसी के काम आ सकें। ये एक बात अलग है कि परिवार के सदस्यों के काम आए, ये तो आना ही चाहिए, लेकिन हमारे मन में ये भी होना चाहिए प्रत्येक जीव मात्र के प्रति हम उसका ध्यान रखें।
मीराबाई जी भी इसी प्रकार से खूब सेवा करती है, खूब सेवा करती है। कहते हैं लगभग तैयार होने लग गए, इतना अपने ही कक्ष में रखने लगी, किसी दूसरे को सेवा मना कर दिया, पूरे राज परिवार को मना कर दिया कि कोई सेवा नहीं करेगा, पूरी की सेवा की जिम्मेदारी मेरी है। और मीराबाई ने इतनी सेवा करी है, इतनी सेवा करी है, अब धीरे धीरे गांव भरने लगे, धीरे धीरे शरीर ठीक होने लगा, भोजराज जी का स्वास्थ्य सुधरने लगा, इतना सेवा करी। कहते हैं कुछ दिन के बाद में शरद पूर्णिमा का अवसर आया, और शरद पूर्णिमा का अवसर कौन सा? जिस दिन मीराबाई का जन्म होता है, मीराबाई का जन्म दिवस आया। भोजराज जी ने कहा, देवी आज आपका जन्मदिन है, क्यों नहीं आपका जन्मदिन धूमधाम से मनाओ, हम चाहते हैं कि आपका जन्मदिन धूमधाम से मने। मीराबाई ने कहा, नहीं नहीं, आप ठीक हो जाइए, अगर आप ठीक हो जाओगे तो जन्मदिन ही जन्मदिन है, पहले आपका स्वास्थ्य, आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाइए, उसके बाद में हम दोनों मिलकर के आराम से जन्मदिन मनाएंगे धूमधाम से, आप ठीक हो जाइए। और शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, जैसे संध्या का समय होता है, और मीराबाई भोजराज जी की सेवा तो कर ही रही थी, उसी समय खिड़की से चांद दिखाई देता है, रात्रि का, शरद पूर्णिमा का चांद पूर्ण चंद्रमा है, और जब उसकी ज्योति, उसका प्रकाश मीराबाई को दिखाई दिया, और मीराबाई तो अपने भाव राज्य में खो जाती है। मीरा ठहरी पगली है, वो तो, उसको तो बस उसके अंदर ठाकुर का दर्शन होने लगा, मानो मीरा को लगने लगा है कि आज शरद पूर्णिमा है, और आज मुझे भगवान मेरे साथ में आज महाराज करेंगे, क्योंकि शरद पूर्णिमा थी। मीराबाई ने सोचा थोड़े से भगवान को कीर्तन सुना दूं महाराष्ट्र के, और उनके पास में बैठी थी, भोजराज जी के पास में बैठी थी, और एक तारा लिया और भोजराज जी के पास में बैठी बैठी वो कीर्तन गाने लगी। कीर्तन गाते 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 वो भाव राज्य में ऐसी खो गई, उसको पता ही नहीं चला। अब वो धीरे धीरे मेड़ता से सीधे वृंदावन पहुंच गई, मानो भाव राज्य में। शरीर मीरा का मेड़ता के महलों में, चित्तौड़ के महलों में है, लेकिन वो भाव राज्य से वृंदावन के अंदर महाराष्ट्र में चली गई, जहां पर कृष्ण भगवान गोपिकाओं के बीच में, दो गोपिकाएं बीच में कन्हैया महाराष्ट्र कर रहा है। हो राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे गोपी जन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन।
ताली बजाते हुए साथ में मधुर मधुर ताली बजाते रहिए ताकि सर्दी उड़ जाएगी, है ना। गाइए। नाचे चंदा नाचे, सूरज नाचे चंदा नाचे तारागण, नाचे तारागण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। मन मेरो बन गयो सखी पावन मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, ओ राधा नाचो। ऋषि नाचे नाचे देवगण, गंधर्व नाचे ऋषि नाचे नाचे देवगण। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन।
नाचे नाचे नंदी गण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी गण। मन में रोमन गयो सखी पावन वृंदावन, ओ मन में रोमन गयो सखी पावन वृंदावन। नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन में रोमन गयो सखी पावन वृंदावन, ओ मन में रोमन गयो सखी पावन वृंदावन। नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन में रोमन गयो सखी पावन वृंदावन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन में रोमन गयो सखी पावन वृंदावन, मन में रोमन गयो सखी पावन वृंदावन। इस प्रकार से मीराबाई तो सीधी पता नहीं रहा और मीराबाई तो सीधी चली गई वृंदावन, कुछ भी पता नहीं रहा। और मीराबाई तो बैठे बैठे इकतारा बजा रही थी और अब मीराबाई दीदी खड़ी हो गई और खड़ी होकर के इकतारा बजाने लगी और हा प्रीतम, हा बींद, हा प्रीतम, हे मेरे पति, हे मेरे कृष्ण द्वारिकाधीश, ऐसे करते हुए वो इकतारा को छोड़ा और मानो भगवान कृष्ण उनको बुला रहे हैं। मीराबाई भाव राज्य में पता नहीं चला मीराबाई को और वो खड़ी हो जाती है मीराबाई और जरोके की ओर बढ़ रही है। जरोके में दिख रहा है चंद्रमा, चंद्रमा में भगवान का दर्शन कर रही है और मीराबाई जरोके की ओर बढ़ने लगी आगे। और जब भोजराज जी ने देखा, कहा कि ओ हो ये देवी तो जरोके की ओर बढ़ रही है और इनको कुछ भी होश नहीं है, लगता है कहीं ऐसा न हो जाए कि जरोके से नीचे गिर जाए। और चित्तौड़गढ़ का इतना बड़ा दुर्ग और अगर इससे नीचे गिर जाएगी तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब तो भोजराज जी का शरीर तो शीतल पड़ा था, भोजराज जी का शरीर तो काम का नहीं था, पट्टियां बंधी हुई थी शरीर के ऊपर। आवाज दे रहे हैं, अरे देवी रुक जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, देवी रुको। पर मीराबाई को तो कहाँ होश है, मीराबाई तो बस सोच रही है मेरा प्रीतम, मेरा ठाकुर, मेरा द्वारिकाधीश मुझे बुला रहा है। और भागी चली, भागी चली, भागी चली और आया जरोका। और महाराज भोजराज जी सो रहे थे। भोजराज ने देखा ये देवी गिर जाएगी, मर जाएगी। भोजराज जी आगे बढ़े, भागे, उठे, जैसे तैसे शरीर को उठाया और भोजराज जाकर के उससे बचाना चाहते हैं। भोजराज ने सोचा कि हाथ नहीं लगाना है, मुझे स्पर्श नहीं करना है, फिर क्या करूं, बचाना चाहिए। और कहते हैं भोजराज जी ने उसका तकिया पड़ा था हाथ में और कहते हैं उस तकिए से मीराबाई जी को ऐसे लिया, अंक में भरते हैं और मीराबाई को महाराज जमीन पर पटकते हैं। और जैसे ही जमीन पर पटका और मीराबाई जी को होश आया, मीराबाई जी भाव राज्य से बाहर आई और क्या देखा, महाराज भोजराज जी अंक में भर करके मीराबाई को नीचे पटक रहे हैं। जब ये देखा तो भोजराज जी का जब होश आया, भोजराज जी ने कहा अनर्थ, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। मीराबाई ने कहा क्या अनर्थ हो गया? भोजराज जी ने कहा देवी आज मैंने प्रतिज्ञा तोड़ दी है, आज मेरी प्रतिज्ञा टूट गई है। मैंने पूर्वजों के सामने, मैंने पूर्वजों को साक्षी रख करके, आपके भगवान को साक्षी रख करके मैंने प्रतिज्ञा सौगंध खाई थी कि मैं कभी भी आपके स्पर्श नहीं करूंगा। आज मेरी प्रतिज्ञा टूट गई, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। और कहते हैं महाराज भोजराज जी रोने लगे। सारी पट्टियां जो बंद रखी थी वो सारी लोहान हो जाती है, पूरा खून से लाल लथपथ हो जाती है उनकी सारी पट्टियां जो बंधी हुई थी। पूरे गांव वापस हरे हो जाते हैं भोजराज जी के और भोजराज जी रोने लगते हैं, रोने लगते हैं। देवी मैंने अनर्थ कर दिया, मैंने ये अपराध कर दिया, मैंने सौगंध खाई थी कि मैं आपका स्पर्श नहीं करूंगा और मैंने आपका स्पर्श कर दिया। मैं अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? मीराबाई ने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने तो मेरी रक्षा के लिए ये सब कार्य किया है, इसमें आपका तो कोई पाप नहीं है, इसमें आपका कोई अपराध नहीं है, आप अपने आप को सजा मत दीजिए। मीराबाई समझा रही है भोजराज। भोजराज ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और कहते हैं इस प्रकार से प्रतिज्ञा तो टूट जाती है भोजराज की। अब भोजराज जी तो महाराज जो है परिवार वाले कोसते हैं मीराबाई को
मीराबाई को परिवार वाले बता नहीं क्या क्या बातें कहते हैं कि देखो ये कैसी उल्टा आई है, कैसी स्त्री आई है, हमारे बेटे को ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, जैसे जैसे घाव ठीक हुए भरे हैं। और फिर तो महाराज संसार वाले मीराबाई को पता नहीं क्या क्या कहने लग जाते हैं। लेकिन भोजराज जी धीरे धीरे, अब भोजराज जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे और गिरने लगा। जो घाव सूखने वाले थे वो घाव पुनः हरे हो गए और धीरे धीरे वो वापस जहर अपना काम करने लगा। अब धीरे धीरे भोजराज जी का शरीर बिगड़ने लगा। मीराबाई फिर सेवा में लग जाती है, फिर सेवा करती है मीराबाई। लेकिन आखिर में वो काला दिन आ ही गया। अब भोजराज जी का समय नजदीक आ गया। पूरा शरीर भोजराज जी का पीला पड़ गया। पूरा शरीर भोजराज जी का एकदम कंकाल बन जाता है। ऐसी स्थिति हो गई भोजराज जी की कि पहचानने में नहीं आते हैं, पूरा शरीर खराब हो जाता है। मीराबाई उनको कहती है, आप चिंता मत करो, मैं आपकी सेवा करूंगी, किसी प्रकार की चिंता मत करिए। भोजराज जी ने कहा, देवी गलती अपराध हो गया, अब इस अपराध की सजा यही है, जिस शरीर से मैंने आपका अपराध किया है ना, उस शरीर को छोड़ने में ही भलाई है। मीराबाई ने कहा कि आप ये बात मानते हो, मैं ऐसा नहीं मानती हूं। मुझे पता है कि आपने मेरी रक्षा के लिए हाथ स्पर्श किया है, आपके मन में कभी गलत भावना नहीं थी, मैं ऐसा मानती नहीं हूं, आप क्यों मान करके बैठे हैं? कहा, नहीं देवी, अब सजा तो मिलेगी, शरीर को जाना तो पड़ेगा। भोजराज जी के छोटी माँ के बेटे थे रतन सिंह। रतन सिंह आज मिलने के लिए आए हैं भोजराज के पास में। भोजराज के पास में आकर के प्रणाम करा है, भैया प्रणाम। भोजराज ने रतन सिंह का हाथ अपने हाथ में लिया है। रतन सिंह से कहा, भाई रतन, अब लगता है मेरा शरीर तो रहेगा नहीं, जाते हुए एक बात कहना चाहता हूं रतन सिंह, तुम्हारी भाभी का विशेष ख्याल रखना, क्योंकि संसार के लोग, मुझे पता है मैं जब तक जीवित हूं तब तक इसको कोई आंच नहीं आने दूंगा, पर अब मैं रहूंगा नहीं, क्योंकि वैद्य ने भी कह दिया, वेद जितने वेद थे सबने हाथ खड़े कर दिए, हम अब नहीं बचा पाएंगे भोजराज को। तो रतन सिंह, तुम्हें एक जिम्मेदारी देकर के जा रहा हूं, तुम्हारी जो भाभी है, इस भाभी का ख्याल रखना, किसी प्रकार की कोई तकलीफ न आ पाए, जरा इस बात का ध्यान रखना। रतन सिंह ने भोजराज के हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, भोजराज जी, भाई साहब आप चिंता न करें, मैं आपका हाथ मैं अपने हाथ में लेकर के सौगंध खाता हूं कि भाभी को मेरे होते हुए कोई आंच नहीं आने दूंगा, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। और एक बात और कह दूं, मैं अपनी कुल देवी की पूजा बाद में करूंगा, पहले मैं भाभी की पूजा करूंगा, भाभी के पास में जाकर के भाभी का ख्याल रखूंगा, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, आप मन में कोई ऐसा ग्लानि लेकर के नहीं जाएं, मैं पूर्ण रूप से भाभी की सेवा करूंगा, समर्पित भाव से करूंगा, ऐसा कह दिया। और भोजराज जी के वहां से रतन सिंह चले जाते हैं। अब मीराबाई ने भोजराज का सर अपने गोद में ले लिया है। धीरे धीरे समय नजदीक आने लगा। भोजराज ने मीरा से कहा, देवी, कोई योग्यता नहीं थी इस भोजराज की, फिर भी आपने मुझे स्वीकार करा, यह आपका बड़प्पन है। बाकी आपको तो कई राजकुमार प्राप्त करने वाले थे, फिर भी आपने मुझे धन्य करा है, ये मेरा धन्यता है, मेरे जीवन की धन्यता है, ये मेरे जीवन की। लगता है इस जीवन में हमारा साथ इतना ही लिखा हुआ है। मीराबाई ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलिए, आपने तो कहा था ना कि वृंदावन लेकर के जाऊंगा, द्वारिका लेकर के जाऊंगा, वहां लेकर के जाऊंगा, तुम्हें दर्शन कराऊंगा, क्या ऐसे ही चले जाओगे? भोजराज ने कहा, जाता तो सही, आपको बहुत इच्छा थी मेरी घुमाने की, आपको वृंदावन लेकर के जाता, द्वारिका लेकर के जाता, दर्शन कराता, मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन लगता है इस जीवन में अब इस शरीर का तो अब जाने का समय आ गया है। अब अंतिम इच्छा यह है, अब आपकी गोद में सर रख दिया है, अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि मैंने तो किसी संत का दामन नहीं थामा है, लेकिन आप जैसी भक्ता का दामन थामा है, तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि
कि मेरा जीवन के बेड़ा पार निश्चित है, अब मुझे कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। अब एक अंतिम इच्छा है, बस एक आप भजन सुना दीजिए। मीराबाई से अंतिम में कहा, भोजराज जी कह रहे हैं बस अब और कोई अंतिम इच्छा नहीं है, आप एक भजन तो सुना दीजिए। तो मीराबाई जी तो बस वही एक तारा लिया करता लिया और कहा क्यों नहीं, अभी सुनाते हैं आपको भजन। और भोजराज जी को गोद में सर रखा हुआ है मीराबाई का, मीराबाई के गोद में भोजराज जी का, और मीराबाई कहती है, पधारो श्री जी संग सरकार, पधारो श्री जी संग सरकार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो श्री जी संग सरकार। दासी तुम्हारी करे इंतजार, दासी तुम्हारी करे इंतजार, पधारो श्री जी संग सरकार। नाथ मेरो रोम रोम बलिहार, नाथ मेरो रोम रोम बलिहार, नाथ अब बेगी लेऊं संभाल, पधारो श्री जी संग सरकार। थारी मीरा करे पुकार, थारी मीरा करे रे पुकार, श्री जी संग सरकार। भाई भगवान को पुकार रही है, पधारो श्री जी संग सरकार। और कहते हैं स्वयं द्वारकाधीश भगवान मीराबाई की प्रार्थना को सुनकर के आए और आकर के दर्शन दिया चतुर्भुज रूप में, कहते हैं दर्शन भी दे दिया और उन भोजराज जी को अपने साथ में लेकर के भी चले गए। और मीरा को कुछ भी पता नहीं, आंखें मीरा खोलती है तो लगता है कि शरीर चला गया, आत्मा निकल गई, शरीर रह गया। मीराबाई उदास तो हो जाती है, आंखों में आंसू आ गए। मीराबाई को रोना इसलिए नहीं आया कि मेरा पति चला गया, इस कारण से मीरा नहीं रोई कि मेरा पति मेरा चला गया। मीरा इसलिए रोई थी कि मेरे भक्ति का पथ का पथिक एक और कम हो गया। पहले तो मेरे दादाजी थे, दादाजी चले गए, अब मेरे मन की पीड़ा, मेरे मन की भावनाओं को कोई समझने वाला था तो ये मेरे शरीर के पति भोजराज जी थे, अब तो वो भी चले गए। अब मैं अपने मन की पीड़ा किसको सुनाऊंगी, इसलिए मीराबाई को रोना आया।